चलिए लग चुका है रिकॉर्डिंग, ठीक ना। और मांसपेशी भी आपको हम दिखाते हैं, अभी फोटो जस्ट डाउनलोड करके आपको दिखा भी रहे हैं, ठीक ना। याद रखिएगा यही आपका मांसपेशी होता है, इसको पेशीय तंत्र भी नाम से जो है कि हम लोग जानते हैं, ठीक ना। किस नाम से जानते हैं? पेशीय तंत्र के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। आइए जरा सा आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं फोटो आ गया होगा स्क्रीन पे आपके, दिखा ये फोटो। ये जो आपका शरीर जो बना हुआ है ये मांसपेशी से बना जी हुआ है। सर। किससे बना हुआ है? मांसपेशी से बना हुआ है। मांसपेशी को ही पेशीय तंत्र के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इसमें पेशी के बारे में थोड़ा बहुत जो है कि आपको जानकारी लेना है। अगर आपके शरीर की बात करेंगे, आपके होल बॉडी में, आपके पूरे शरीर में कितने मांसपेशी होता है पूरा शरीर में? 639। 639। 639 639 639 ना होता है, 639 ना होगा, ठीक तो है। 639 तो लिखे हैं। 639 जो है कि आपको कितना होता है? मांसपेशी की बात करेंगे 639 इसके शरीर में जो है कि आपको मांसपेशी की संख्या होती है। लेकिन कल हड्डी पढ़ा रहे थे, हड्डी की संख्या क्या थी? हड्डी की संख्या 206। 206 हड्डी था। 206 हड्डी बताए थे आपको। 208 कब बताए थे? बच्चा में 206, बच्चा में 208 रहता है और हड्डी की संख्या 206 रहता है, ठीक है। हाँ, बाल्यावस्था में 206 रहता है, ठीक है। आगे सुनिएगा। अब बात करेंगे ये बच्चा में मांसपेशी आपको। 300 प्लस में होगा। अरे नवजात शिशु में 300 होता है, फिर नवजात शिशु में 300। 208 बताया था ना सर, फिर बड़ा होके 206 हो जाए। हाँ तो बच्चा में बोलते हैं कि बच्चे में 208 होता है, बड़ा होने के बाद 206 हो जाता है। नवजात शिशु में 300 से ऊपर हड्डी की संख्या होती है। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए अब ये जब आपका मांसपेशी की बात करेंगे, मांसपेशी की संख्या जो आपके शरीर में होती है, कितनी होती है मांसपेशी की संख्या? 639। 639 जो है कि आपको मांसपेशी होती है। इसमें सबसे बड़ी मांसपेशी लिखिएगा, सबसे बड़ी मांसपेशी, बड़ी मांसपेशी कौन सी मांसपेशी होती है? सबसे बड़ी मांसपेशी क्या नाम बताइए कौन सी होती है? सारटोरियस। सार्टोरियस। सार्टोरियस मांसपेशी। ये कहाँ की मांसपेशी है सार्टोरियस? ये जांघ की मांसपेशी है। कहाँ की? जांघ की मांसपेशी। ये जो आप जांघ की मांसपेशी देख रहे हैं यही आपका सार्टोरियस मांसपेशी है। ये सबसे जो है कि आपको बड़ी मांसपेशी में से एक जो है कि आपको होता है। कौन सी मांसपेशी? सार्टोरियस मांसपेशी। सार्टोरियस मांसपेशी। और सबसे छोटी मांसपेशी की बात करेंगे, कान की मांसपेशी होता है। कान की सबसे छोटी, सबसे छोटी कान की मांसपेशी। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम लिखिएगा, इसका नाम लिखिएगा स्टेपेडियस। स्टेपेडियस। स्टेपीडियस। स्टेपेडियस। ये कान की सबसे छोटी जो है कि आपको मांसपेशी। सबसे बड़ी मांसपेशी जांघ की मांसपेशी, जिसको बड़ी मांसपेशी जांघ की मांसपेशी, जिसको हम लोग क्या कहें? सार्टोरियस कहे हैं। सार्टोरियस। कान की मांसपेशी सबसे छोटी मांसपेशी, इसको क्या कहें? स्टिपेडियस जो है कि आपको कहें। स्टिपेडियस जो है कि आपको कहें। सबसे बड़ी नहीं करिए इसको, सबसे लंबी करिए, सबसे लंबा, सबसे लंबा करिए। हाँ लंबा, बड़ी को काटिए, लंबा करिए। अब लिखिए सबसे लंबा, सबसे बड़ा मांसपेशी लिखिए। सबसे मांसपेशी ये लिखिएगा आपका होता है ग्लेक्टियस मैक्सिमस जो होता है ना, वो होता है ग्लूटियल मसल्स। हाँ, ग्लूटियस, GLUTEUS, ग्लूटियस मैक्सिमस, MAXIMUS। ग्लूटियस मैक्सिमस जो होता है, मैक्सिमस जो होता है, ये सबसे बड़ी मांसपेशी होता है। ये सबसे बड़ी मांसपेशी होता है। और ये भी कहाँ का है? तो ये भी, और ये भी सबसे बड़ा आपको अंग, सबसे बड़ी जो है कि आपको मांसपेशी होता है। ये जांग में ही आपको पाया जाता है। कहाँ पे? जांग में ही आपको पाया जाता है। ग्लूटियस मैक्सिमस कहाँ पाया जाता है? जांग में, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत? जांग में ही लिख होगा लिए तीनों सर। बात? हाँ ये जांग में, देखिए ना, देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखा है ग्लूटियस मांसपेशियस मैक्सिमस, यहाँ घेर दिए, यहाँ जी सर। जी दिखा? सर। जांग में पाया जाता है। कहाँ पे? जांग में, ठीक है। जांग में जो है कि आपको पाया जाता है। लिखिएगा मांसपेशी में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशी में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशी में मायोसिन
मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन? मायोसिन। मायोसिन प्रोटीन होता है। यही मांसपेशी जो देख रहे हैं ना, यही मांसपेशी में अगर जो है कि आपको थकान हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ये मांसपेशी में जो है कि आपको लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाएगा, जिसके कारण आपको थकान जो है कि महसूस होता है। लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान होता है। तो सर प्रोटीन के जगह लैक्टिक एसिड हो जाता है। प्रोटीन थकान में, प्रोटीन का मतलब यहाँ से कहाँ से आ गया थकान में? जाता है वो प्रोटीन मायोसिन। अच्छा, मांसपेशी में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन की बात करेंगे, कौन सा जो है कि आपको प्रोटीन पाया जाता है, वो मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक ना। लेकिन ये थकान कब होता है? जब आप काम करते हैं, जब आप दौड़ते हैं, तो जब आप थकते हैं ना, तो ये थकते हैं तो यहाँ पे किस एसिड का जमाव हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। किस एसिड का? लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, जिसके कारण आपका शरीर जो है कि बदन दर्द करता है, थका थका जो है कि आपको महसूस होता है। किसके जमाव के कारण? ये लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण जो है कि आपको होता है, और आपका शरीर जो है कि आपको दर्द करता है। एक दवा का नाम बताए थे उस दिन, क्या नाम बताया था दवा का? बरबरा नहीं था, बेवरान था। क्या था? बेवरान, ठीक है, बेवरान था। हो गया? हो गया? लिखिएगा, मांसपेशी 3 प्रकार का होता है। आइए, मांसपेशी 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऐच्छिक मांसपेशी। दूसरा अनैच्छिक मांसपेशी। अनैच्छिक मांसपेशी। और तीसरा हृदयक मांसपेशी। हृदयक मांसपेशी। अब जरा समझिएगा, ऐच्छिक कितने प्रकार के मांसपेशी हम आपको लिखवा दिए यहाँ पे? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के मांसपेशी आपको दिखवा दिए कि कौन सा है, बताइए। ऐच्छिक, अनैच्छिक चलिए, ऐच्छिक है, अनैच्छिक है, और आपको हृदयक मांसपेशी है। हृदयक मांसपेशी। ऐच्छिक मांसपेशी वह मांसपेशी होता है जो आपके इच्छा अनुसार काम करता है। तो ऐच्छिक के जगह लिखिएगा इच्छा अनुसार कार्य करने वाला। इच्छा अनुसार कार्य करने वाला। मांसपेशी बोल रहे हैं, जो नस होता है वही ना सर? नस अलग चीज हो गया, मांसपेशी हो गया मसल्स। गुद्दा। इच्छा अनुसार कार्य करता है। गुद्दा होता है, हाँ गुद्दा सर। हाँ, गुद्दा कह सकते हैं, बोलिए गांव देहात के भाषा में गुद्दा। हंसी का गुद्दा। ये आपको इच्छा अनुसार काम करता है। अनैच्छिक जो है कि क्या होगा? अनैच्छिक आपके इच्छा अनुसार काम नहीं करेगा। ये हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। जैसे बहुत सारा बताते हैं। पहले ऐच्छिक को समझ लीजिएगा, ऐच्छिक क्या है। ऐच्छिक मांसपेशी उस मांसपेशी को कहते हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार जो है कि आपको काम करता है ना, जो हमारे इच्छा के अनुसार जो है कि आपको काम करता है। जैसे देखिएगा, जैसे जो है कि आपको क्या हो जाता है, तो जैसे हो जाता है, क्या हो जाता है, मांसपेशी शरीर को घुमाना है, तो हमारा इच्छा कर रहा है तभी हम घुमा रहे हैं। हाथ को घुमाना है, पैर को घुमाना है, ये हमारे इच्छा के अनुसार जो है कि आपको काम कर रहा है। बताइए, कोई दिक्कत? इसमें कंकालीय पेशी को भी रख सकते हैं, जो कंकाल से जुड़ा हुआ मांसपेशी है उस सबको रख सकते हैं। ये इच्छा के अनुसार जो है कि आप
बैठा सकते हैं, उठा सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, जैसे मन वैसे कर सकते हैं। ये आपके इच्छा के अनुसार। आपका इच्छा है कि हाथ को उठाना तभी उठा सकते हैं, आपका इच्छा है हाथ को रखना नीचे तभी रख सकते हैं। और अनैच्छिक मांसपेशी की बात करेंगे। अनैच्छिक मांसपेशी जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता होगा, है ना, ये हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता होगा, और ये हमारे जो है कि आपको किसमें, कंकाल में जो है कि आपको नहीं जुड़ा होगा। ये हमारे कंकाल से क्या होगा, नहीं जुड़ा होगा। ये क्या हो गया, तो ये अनैच्छिक हो गया। जो हमारे कंकाल से जुड़ा हुआ वो ऐच्छिक मांसपेशी, और जो हमारे कंकाल से नहीं जुड़ा हुआ है वो अनैच्छिक मांसपेशी, उसको जो है कि आपको कह देंगे। ठीक ना, अनैच्छिक मांसपेशी उसमें जो है कि आपको कह देंगे। ठीक है, तो अनैच्छिक मांसपेशी जैसे आप देखिएगा, तो अनैच्छिक मांसपेशी का एक आपका हिस्सा क्या है, हृदयक मांसपेशी। ये भी एक प्रकार का कैसा है, तो अनैच्छिक मांसपेशी है, हृदयक मांसपेशी। हृदय कभी आपको बोल के रखता है कि आपका मन करेगा 2 मिनट इसको रोक दीजिएगा, क्या रोक सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं हाँ, नहीं सर, इसको जो है कि सांस आप नहीं रोक रोक सकते सकते हैं हैं, है लेकिन ना। वो नहीं रोक सकते। सांस को भी आप एक समय सीमा तक जो है कि आपको रोक सकते हैं, है ना, एक समय सीमा जी तक आप सांस को रोक सकते हैं। उल्टी आएगा उसको आप रोक सकते हैं क्या, नहीं रोक सकते हैं, है ना। तो वो सब जो है कि ये सब ऐसा चीज होता है जिसको आपका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है, उसको हम लोग अनैच्छिक मांसपेशी के अंतर्गत जो है कि आपको रखे हैं, है ना। और जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है उसको हम लोग ऐच्छिक मांसपेशी के ऊपर रखे हैं। और अनैच्छिक का एक हिस्सा है, क्या हो गया, हृदय मांसपेशी, जो भी अनैच्छिक का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है, अनैच्छिक मांसपेशी का हिस्सा है। सांस इसी में आएगा सर, अनैच्छिक में। अनैच्छिक सांस को आप रोक सकते हैं क्या, नहीं रोक सकते हैं, एक समय सीमा तक आप रोक सकते हैं, है ना, एक समय सीमा तक है आप रोक सकते हैं। ठीक है, आ गया, तीनों का तीनों मांसपेशी समझ में आ गया। लिखिएगा आगे, आगे लिखिएगा। सर, हृदय हाँ, अनैच्छिक होती हृदय है। मांसपेशी अनैच्छिक मांसपेशी का ही एक प्रकार है, जो हृदय में पाया जाता है। हृदय में जो आपका हार्ट में पाया जाता है ना, वही हृदय मांसपेशी है। हृदय मांसपेशी आपके इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है, ठीक ना, आपके इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। अनैच्छिक मांसपेशी का ही रूप है, क्या है, हृदय मांसपेशी। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, लिख लीजिए वो चीज। इतना हम लिखवा दिए थे, बोन टू बोन किसको जोड़ता है, और बोन टू मसल्स किसको जोड़ता है, और आपको मसल्स टू मसल्स किसको जोड़ता है। वन टू वन लिगामेंट, हो चुका है ना। बोन टू मसल, बॉन से बॉन ठीक जो है है सर। आपको जोड़ता है, कौन जोड़ता है, और बीबीएल, लिगामेंट लिगामेंट जोड़ता है। ठीक ना, बॉन से आपको मांसपेशी को जोड़ता है, मसल्स को कौन जोड़ता है, टेंडन होगा। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं। बॉन, मसल्स को बॉन से आपको टेंडन जोड़ता है ना, टेंडन जोड़ता है। और एक आपका था सेलेक्सियोर, सेलेक्सियोर किसको किसको जोड़ रहा था, तो सेलेक्सियोर जो है कि आपको मसल्स को जोड़ रहा था, सेलेक्सियोर जोड़ रहा था। एमएमएस कर सकते हैं इसको, एमएमएस, एमएमएस। ठीक है, इसको कर सकते हैं बीबीएल, बीबीएल। ठीक है, कोई दिक्कत? ये तो हम आपको कल ही आपको लिखवा दिए थे शायद, है ना। क्या? अच्छा, शॉर्ट नहीं लिखवाया था, छाप लीजिए इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छापिए, छाप लीजिए। लिंगामेंट, ये हो गया टेंडन, ये हो गया सेलेक्सियोर, सेलेक्शन। ठीक है, हो गया। ये चैप्टर पूर्ण रूप से आपका समाप्त होता है। अगला चैप्टर हेडिंग डालिएगा पाचन तंत्र, हेडिंग डालिएगा पाचन तंत्र। एक चीज और होता है कि ऐच्छिक हाँ, मांसपेशी ऐच्छिक मांसपेशी से दिल में और अनैच्छिक मांसपेशी हाथ में कैसे, तो इसका कंसेप्ट है ना। अरे हम वही तो कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि ऐच्छिक मांसपेशी जो आपका हड्डी से जुड़ा होगा, जो मांसपेशी जुड़ा होगा ना हड्डी से, वो आपका ऐच्छिक मांसपेशी। हार्ट आपका हड्डी से जुड़ा हुआ है क्या, आप देखिए तो हार्ट कभी आपका हड्डी से जुड़ा है क्या? आपका जो दिल है हड्डी से जुड़ा है क्या? हड्डी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको रक्षा कर रहा है, आगे से हड्डी उसका रक्षा कर रहा है, लेकिन आपका हार्ट हड्डी से नहीं ना जुड़ा हुआ है। जो आपका हड्डी से नहीं जुड़ा हुआ है अनैच्छिक मांसपेशी के अंतर्गत आएगा। अभी भी कोई दिक्कत? बोलिए, अभी भी कोई दिक्कत क्या? ऐच्छिक मांसपेशी हो गया मतलब हृदय, और अनैच्छिक में हाथ हो गया ही ना। ऐच्छिक जो आपके अनुसार काम करता है, तो आपके अनुसार आपका दिल आपका अनुसार धड़कता है क्या? नहीं सर, वो तो प्राकृतिक देन है। प्राकृतिक देन है, गजब। लिखिए, ऐच्छिक मांसपेशी में
हाथ पैर का उठाना, मूवमेंट लिख लीजिए, मूवमेंट। ठीक है, अनैच्छिक में लिख लीजिएगा हृदय का धड़कना। ठीक है, धड़कना हो गया। अब कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, उल्टा बोल रहे थे आप, समझे? आप जी इसका सर, उसमें मिला दे रहे थे, उसका इसमें मिला दे रहे थे। ठीक है, यही चीज हमको उस समय नहीं बुझा रहा था, ठीक हो गया। ठीक है ना? आप सर उपास्थि क्या होता है? उपास्थि, जी अस्थि के सर। बाद उपास्थि आता है। उपास्थि को ही कार्टिलेज कहते हैं। चिकन खाए ना आप, कल दिखाया था चिकन वाला केस, जो आपके मुंह पे थुथुन पे अच्छा। लगा रहता है, हड्डी के जो है कि आपको ऊपर में लगा रहता है, व्हाइट कलर का दिखाए थे आपको, व्हाइट कलर का ऊपर में लगा रहता है, वही है आपका यस सर। उपास्थि, कार्टिलेज, कार्टिलेज वही। कल ही आपको बताया ये जी सब सर। कुछ। जी सर। चलिए अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, आपका और एक पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव आर्टिकुलर सिस्टम। कैप्सूल, कौन सा? ये आर्टिकुलर, आर्टिकुलर कैप्सूल क्या होता है? आर्टिकुलर कैप्सूल किससे संबंधित है? कुछ बताइए इसके बारे में, तभी तो बता पाएंगे। नहीं जानकारी आर्टिकुलर कैप्सूल के बारे में। आर्टिकुलर कैप्सूल। क्या दिया जी है सर। बुक में, क्या दिया है बताइए ना। बताइए ना बुक में क्या दिया है आर्टिकुलर कैप्सूल के बारे में, तभी ना हम कुछ बता पाएंगे क्या किसके बारे में बोल रहा है। बोलिए, क्या हुआ? नहीं बोलना सर है। आर्टिकुलर उपास्थि, साइनोवियल झिल्ली और आर्टिकुलर कैप्सूल, ये तीनों दिया हुआ है। साइनोवियल झिल्ली, तो साइनोवियल लिक्विड के बारे में तो आपको बता ही दे, तो वही उपास्थि के ऊपर जो है कि आर्टिकुलर कैप्सूल होता होगा, है ना? सर ये उपास्थि के तीनों ऊपर दिया आपको होता हुआ होगा। है। हाँ, साइनोवियल लिक्विड तो हम आपको बताए थे कि कहाँ रहता था। साइनोवियल लिक्विड जो है कि आपको अस्थि, जहाँ पे आपको मूवमेंट, जी जहाँ सर। पे आपका ज्वाइंट होता है, जहाँ पे ज्वाइंट होता है एक दूसरे के साथ जो है कि आपको मिलता है गांठ पे, वहां पे साइनोवियल लिक्विड भरा होता है। और इसका कहानी भी बताए थे, जब साइनोवियल लिक्विड की कमी हो जाती है तो क्या होता है, आपको बचते रहता है, हड्डी आपका बचता है ना? ये तो केस आपको कल बताए हैं, उसी का जो है कि आपको पाठ होगा, ठीक ना? उसी का पाठ होगा, है ना? इसीलिए जो है कि आपको दिया होगा। ठीक है, सर देखिए ना, भेज दिए वो डायग्राम के बगल। क्या भेजे डायग्राम? हाँ, बोले तो कि इसी का पाठ है, यही तो आपका पाठ दे रहा है। ठीक है, इसी का पाठ है, जी सर। कार्टिलेज में ही आपको पाया जाता है। ठीक है, आर्टिकुलर कैप्सूल, आर्टिकुलर जो है कि ठीक है आपको कार्टिलेज है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है और आर्टिकुलर कैप्सूल है। कैप्सूल जो है कि इसी का सब जो है कि आपको किसका भाग है, ये कार्टिलेज का ही जो है कि आपको भाग है। ठीक ना, कार्टिलेज का ही आपको भाग है। जी। चलिए लगाइएगा अगला हेडिंग, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र लगा लीजिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें तीन तीन चैप्टर समाप्त होना सर। चौथा चौथा स्टार्ट होगा करेंगे अब। चौथा जी। कौन सिस्टम सर लिख लें? पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम लिखवा रहे हैं, इसे रुक जाइएगा, है ना? सब कुछ लिखवा देंगे, इसे टेंशन नहीं लीजिए। इसको थोड़ा सा मिटा ले, इसको फ्रेश कर ले थोड़ा सा। पाचन तंत्र के बारे में लिखवाएंगे अब आप। सर आप बोले सब थे कुछ कि लिखवा, हड्डी बजने लगता है, मतलब हड्डी बजने लगता है, कटकट नहीं बजता है, गांठ पे आपको कटकट बजने लगता है ना? अच्छा वो वाला। जहां मूवमेंट कीजिएगा ना, तो वहां गांठ पे ना आपको कटकट बजेगा। ठीक है, जैसे उंगली उंगली फुटकाते हैं अलग तो बजबे करता हाँ, है उंगली वो। जो है कि इसीलिए बोला जाता है कि उंगली को जो है ना, क्या करना चाहिए, उंगली को जो है कि आपको ज्यादा नहीं दबाना चाहिए, ये ज्यादा उसको जो है कि आपको क्या मोड़ना नहीं चाहिए, इस बात को समझिएगा, है ना? बोला ही जाता है। साइनोवियल लिक्विड रहता है सर वो। हाँ, साइनोवियल लिक्विड जहां कम गया, फिर दिक्कत होने वाली बात हो जाएगी। वही ठीक ना, दिक्कत हो जाएगी। के अंदर आता है सर। हाँ, लिक्विड हड्डी के अंदर आता है। उसी से गठिया रोग होता है।
गठिया, उसी का कमी हो जाएगा तो गठिया हो जाएगा। ठीक ना, इसको फोटो को डिलीट कर दिए। चलिए आइए, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे अभी से। अब जो है कि आपका ये नया चैप्टर शुरुआत होगा जिसका नाम होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। लिखेगा पाचन तंत्र, पाचन तंत्र हेडिंग डाल दीजिएगा, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम लगाइए हेडिंग। ये आपका चौथा चैप्टर होगा मेरे ख्याल से। चैप्टर होगा सर। सेल हो गया, उसके बाद बोन, उसके बाद मांसपेशी, उसके बाद पाचन तंत्र। क्या को चैप्टर पढ़ाइएगा इसमें सर? इसमें लगभग 18-20 को चैप्टर है ना। सबसे बड़ा चैप्टर जो है कि अभी आपका यही शुरू होने वाला है, पाचन तंत्र। इसमें जो है ना आधा आपके अंदर का जो मटेरियल है ना उसको खत्म कर देंगे। आधा जो आपके अंदर का मटेरियल है ना शरीर के अंदर का, उसको हम खत्म करने वाले हैं। ठीक ना। ये पाचन तंत्र की बात करेंगे। पाचन तंत्र नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जो भोजन के पचाने में आपको काम आता है उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। जो भोजन के पचाने में काम आता है उसको क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। जो आपके भोजन को पचा सके उसको हम लोग पाचन तंत्र जो है कि आपको कहते हैं। इसमें बहुत सारा चीज जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ये आपका कहां से? मुख से स्टार्ट होगा, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होगा, मुख गुहा से स्टार्ट होगा। मुख गुहा से स्टार्ट होते हुए ये कहां तक जाएगा? आपको मुख गुहा होते हुए जो है कि आपको ग्रासनी, ग्रासनी के बाद जो है कि आपके पेट में जाएगा, पेट के बाद आपके छोटी आंत, छोटी आंत के बाद आपके बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद आपके गुदा, गुदा के बारे में जो है कि आपको होते हुए मल्ल के रूप में जो है कि आपके शरीर से जो है कि आपको रेक्टम के माध्यम से त्याग जो है कि शरीर से बाहर जो है कि आपको कर लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? लिखिएगा पाचन तंत्र, पहले थोड़ा सा लिख लीजिए। भोजन को पचाने में जो सहायता प्रदान करता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। भोजन को पचाने में जो सहायता प्रदान करता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। यह मुख गुहा से स्टार्ट होकर डाइजेस्टिव सिस्टम मुख गुहा से शुरू होकर पेट, कौमा, छोटी आंत, कौमा, बड़ी आंत, कौमा, रेक्टम के माध्यम से शरीर से मल्ल के रूप में बाहर आ जाता है। बाहर आ जाता है। लिख लिए इतना बात। अब आइए आपको समझाते हैं। इतना ही आपको लिखना है अभी तत्काल में। ठीक है, लिखें कि नहीं लिखें बताइए जल्दी। लिखे? आइए आपको समझाते हैं। ये देखिए, ये जो है कि आपका पाचन तंत्र का पूरा ये सिस्टम जो है कि आपको लगा हुआ है। सबसे पहले आप भोजन कहाँ रखते हैं? भोजन जो है कि मुख में रखते हैं। मुख में रखिएगा। मुख में जो है कि आपको फिर कचरिएगा, इसको दांतों से काटिएगा। इसके बाद यहाँ पे लार ग्रंथि मिलेगी, लार जो है कि आपको इसमें मिलेगा। उसके बाद ये लार ग्रंथि होने के बाद ये जो है कि आपको नली में जाएगा, है ना। नली को हम लोग कहते हैं आइसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं नली को? नली को कहते हैं आइसोफेगस कहते हैं। ये आइसोफेगस क्या होता है? ये आपको पेट के माध्यम, ये पेट को जो है कि जोड़ने का काम करता है। मुंह से पेट को जोड़ने का काम कौन करता है? आइसोफेगस। आइसोफेगस। ये आइसोफेगस को जरा सुनिएगा। आइसोफेगस को देखिए, ये आइसोफेगस का देखिए दरवाजा जो है कि आपको पेट तक गया हुआ है। आइसोफेगस का दरवाजा ये देखिए, पाइप आपको पेट तक आया हुआ है। हाँ, आमाशय, स्टमक को ही कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टमक को ही कहते हैं पेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट कहते हैं। अब ये पेट में जो है कि आपको आइसोफेगस के माध्यम से जो है कि भोजन कहाँ पहुंचेगा? सबसे पहले भोजन जो है कि आपको पेट में पहुंचने वाला है। कहाँ पहुंचने वाला है? पेट में पहुंचने वाला है। और पेट में पहुंचने के बाद भोजन जो है कि यहाँ पे 4 घंटा रुकेगा। कितने घंटे रुकेगा भोजन यहाँ पे?
यहाँ पे जो है कि भोजन जो है कि आपको 4 घंटा रुकेगा। 4 घंटा रुकने के बाद जो है कि आपको क्या होगा, 4 घंटे रुकने के बाद जो है कि यहाँ से फिर आगे भोजन बढ़ेगा। और जब 4 घंटे यहाँ पे रुकेगा तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को मिला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि आपको भोजन को मिलेगा, जो भोजन को एकदम तोड़ देगा। तोड़ने के बाद जब भोजन 4 घंटे बाद जो है कि जब भोजन आगे की ओर जाएगा तो इसके बाद ये भोजन जो है कि आपको ये छोटी आंत, जो आपको पीला पीला जो भाग आपको दिख रहा होगा, पीला पीला, ये कौन सी आंत है? ये छोटी आंत है। कौन सी आंत है? छोटी आंत है। जब छोटी आंत में भोजन पहुंचेगा, भोजन का पाचन पूर्ण रूप से, भोजन का पाचन छोटी आंत में होगा। छोटी आंत में भोजन पचेगा। पचने के बाद जो है कि आपके बाद उसके बाद जो है कि भोजन चला जाएगा बड़ी आंत में। ये देख रहे हैं हल्का हल्का पिंक वाला जो दिख रहा होगा, ये जो है कि आपका बड़ी आंत है। बड़ा वाला जो आपको दिख रहा होगा बड़ी आंत है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जल का अवशोषण होगा। क्या होगा? बड़ी आंत में जल का अवशोषण होगा। अवशोषण होने के बाद ये एनस के माध्यम से रेक्टम, रेक्टम के माध्यम से आपको एनस, एनस के माध्यम से जो है कि आपको मल के रूप में आप शरीर से बाहर जो है कि मल परित्याग जो है कि आपको करके, है ना, बाथरूम के माध्यम से आप निकाल देते हैं। यही आपका पूरा का पूरा सिस्टम हुआ, खाना पचाने का सिस्टम हुआ। आ गया बात समझ में एक बार में? अभी भी नहीं आया तो बोलिएगा। बड़ी आंत जल मतलब ये मिलाता है क्या? देखिए बड़ी आंत क्या बोले, फिर से बोलिए। आप अपने बातों को रखिए फिर से। जो छोटी आंत जब निकलते हैं, भोजन निकल के बड़ी आंत में आता है, तो ये बड़ी आंत का काम होता है जल को मिला करके पूरा मतलब भेजता है। नहीं, बड़ी आंत का काम होता है क्या, जो खाना पच चुका है वो तो यहाँ से रस निकाल ले रहा है। बड़ी आंत का काम होता है जो भोजन पचा हुआ है उसके अंदर तो पानी होगा, क्या कि पानी की मात्रा होगी ना, तो ये पानी को अवशोषित कर लेता है। किसको? पानी को अपने दीवार से जो है कि अवशोषित कर लेता है। और जो पानी अवशोषित करने के बाद क्या होता है, जो ठोस मटेरियल जो बचता है, ठोस मटेरियल जो आपका बचता है, वही मल के रूप में जो है कि आपको चला जाता है। कभी कभी देखिएगा बड़ी आंत में दिक्कत हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि पेट का झड़ना। पेट देखते हैं, पेट झड़ना शुरू हो जाता है। पानी का वहां पे अवशोषित ही नहीं कर पाता है बड़ी आंत। बड़ी आंत में जो है कि आपको क्या हो जाता है, जीवाणु जो है कि आपको अटैक हो जाता है। बड़ी आंत के दीवार पर जो है कि आपको जीवाणु छाप देता है। क्या होता है? छाप देता है। तो जो छाप देगा, जो आप दीवार पे जब छाप देगा तो जो अवशोषित करने वाला छिद्र होगा वही छिद्र बंद हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जिसके कारण जो है कि आपको क्या हो जाएगा, तो पेट खराब हो जाएगा। और वही देखते हैं पेट खराब में जो है कि आपको वीकनेस ज्यादा हो जाता है। काहे के लिए? शरीर से आपका ज्यादा पानी मल के रूप में निकल गया, इसलिए आपका ज्यादा वीकनेस होता है ना। ऐसा हुआ है किसी को? जरूर हुआ होगा सबको, सब ना किसी ना किसी को तो जरूर हुआ होगा, है ना। पेट खराब के बाद जो है कि आपका वीकनेस जरूर हो जाता है। काहे के लिए? ये पानी को अवशोषित नहीं कर पाता है। और आपके शरीर में पानी नहीं रहेगा तो आप जानते ही हैं शरीर में आपका क्या हो जाएगा, वीकनेस जो है कि आपको आ जाएगा। और वही जो है कि आपका ये बड़ी आंत क्या करता है, बड़ी आंत पानी को जो है कि सोख लेता है। क्या करता है? बड़ी आंत पानी को सोख लेता है और जो ठोस मटेरियल जो रहता है, उसको वेस्टेज मटेरियल रहता है, उसको मल के रूप में जो है कि बाहर आने देता है। आग हो गया क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया क्लियर? पानी जो हम लोग डायरेक्ट पानी पीते हैं तो भी स्टोमक में आ जाता है तो भी सोच लिया। हाँ बिल्कुल, ये इसका रास्ता ही यही है। पानी का पाचन, कोई भी चीज का पाचन कीजिएगा तो बिना पेट में जाए आपको नहीं हो सकता है, ठीक ना, नहीं हो सकता है, ठीक है। पानी को पेट में जाना ही पड़ेगा। पेट में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, उसके बाद और इसके बाद जो है कि आपको एक अलग रास्ता हो जाता है पानी का, जो आपका पेशाब के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से जो है कि आपका बाहर आता है। तो वो किडनी वाला फंक्शन सब पढ़ाएंगे ना, तब वहां पे आपको उस चीज को बता देंगे। यहाँ खाना वाला फंक्शन पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे खाना पे ही हमको फोकस करना है, ठीक ना। यूरिन वाला पे आएंगे तो यूरिन वाला पे हम आपको बता देंगे कैसे उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका। हाँ बोलिए सर। ओसोफेगस कहाँ से पार्ट है? ओसोफेगस पूरा यहाँ है, देख रहे हैं ना, यहाँ से पूरा, यहाँ से मुख से स्टार्ट होता है ओसोफेगस। ये एक अलग पाइपे होता है ओसोफेगस। सर तो ये पूरा सर एक एलिमेंट्री ट्रैक होता है, वो किसको बोलते हैं? उसी को एलिमेंट्री कनाल जो है किसी होता है। अर्थ एलिमेंट्री ओसोफेगस जो है ना, ये जो है कि आपको मुख से लेकर और ये आपको कहां तक जाता है, तो ये आपको जाता है पेट तक जाता है। यहाँ पे आपका सुनिएगा, यहाँ जैसे ही आपको मुख से निकलता है ना, तो यहाँ पे जो है कि एक इपीग्लॉट्स होता है। क्या होता है? इपीग्लॉट्स होता है। इपीग्लॉट्स क्या होता है? एगो छिद्र अलग चल जाता है, एगो छिद्र आपको अलग चल जाता है। एगो छिद्र आपका सांस वाला हो गया, एगो छिद्र हो गया भोजन वाला। जब आप भोजन करते हैं ना, तो सांस वाला छिद्र जो है कि इपीग्लॉट्स जाम कर देता है, भोजन वाला को खोल देता है। और जब आप सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते हैं तो आपका क्या होता है, जब ये इसका जो है कि आपको बंद हो जाता है और इसका जो है कि आपका चालू हो जाता है। समझ रहे हैं बात? तो यही जो है कि कभी कभी आप, फिर तो सब बात अब ये पूछ लीजिएगा तो आगे बताएंगे क्या फिर हम? आगे रखने दीजिए इसको, ठीक। सब बात अब ये पूछ लीजिएगा तो फिर आगे बचेगा क्या पढ़ाने के लिए फिर, है ना। कुछ आगे के लिए भी बात रहने दीजिए कि फिर कैसे क्या हुचकी कैसे आता है, गला कैसे लगता है, सब कुछ बताना है ना इसमें। तो उस सब बात को भी चर्चा करना है हम लोग को, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। सर बस हम ये पूछे, एलिमेंट्री ट्रैक जो होता है वही होता है क्या?
बस यही पूछा। एलिमेंट्री कनाल जो हुआ ना, यही आपका हुआ पूरा का पूरा सिस्टम हुआ एलिमेंट्री कनाल। इसी को जो है कि आपको कहते हैं एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करेंगे, आहार नाल की लंबाई, आहार नाल को ही हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। ये कहां से स्टार्ट होता है, आहार नाल की बात करेंगे, ये मुख से स्टार्ट होकर, कहां से, ये मुख से देख रहे ना, यहाँ से स्टार्ट होकर और ये कहां तक जाता है, ये जाता है आपको गुदा तक जाता है। कहां तक, ये गुदा तक, एनस तक जो है कि आपको जाता है। और इसका पूरा का पूरा कितना होता है, तब 32 फीट होता है। कितना होता है, 32 फीट, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। आगे जी सर। 22 होता है सर, 15 जी और सर। 7। ऑसोफेगस बस अमाशय तक होगा, लेकिन एलिमेंट्री कनाल पूरा एनस तक। एलिमेंट्री कनाल में पूरा का पूरा सिस्टम ही आ जाएगा। जितना सारा आप सिस्टम देख रहे हैं ना, जी। सारा का सारा सिस्टम आ जाएगा, एलिमेंट्री कनाल में आ जाएगा, ठीक ना। जी सर। चलिए स्टार्ट करें अब। मुख को दिखाया जरा, जी। खोले मुख को अब। चलिए, तो आपको सबसे पहले सिस्टम समझ में आ गया, कहां से स्टार्ट होकर कहां जाके एंड हो रहा है। अब आइए आपको सिस्टम को समझाना शुरू करते हैं। यही आपका सिस्टम हो गया, ये आप देख रहे हैं। अब चलते हैं, अब मुख्य की बात करते हैं। मुख्य की बात करते हैं, थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखिएगा आहार नाल। आहार नाल का लंबाई लिख लीजिएगा 32 फीट होता है। आहार नाल का लंबाई 32 फीट होता है। यह मुख्य गुहा से शुरू होकर गुदा तक जाता है। यह मुख्य गुहा से शुरू होकर गुदा तक जाता है। ऐसा कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए चैप्टर में, ठीक ना। दिक्कत हो जाएगा तो फिर पढ़ने का मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक ना। इसलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 32 फीट सर। हाँ 32 फीट लिखिएगा। आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। यह मुख्य गुहा से शुरू होकर, यह मुख्य गुहा से शुरू होकर एनस तक, मतलब कि गुदा तक जाता है। ये एनस तक गुदा तक जाता है ना, गुदा तक जाता है। अब गुदा कहाँ है, अब मुख्य गुहा कहाँ है, ये दोनों हम आपको बता चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। जी सर। हो गया सर, कभी कभी ये फीट छोड़ के मीटर सेंटीमीटर में भी पूछ लेता है ना। हाँ तो इसको बदल लीजिए ना, 32 फीट को जो है कि आपको सेंटीमीटर में बदलिए। कितना होगा सर? 810 मीटर कितना होगा, रुकिए 32 फीट को मीटर में बदलिए। 32 फीट, 1 फीट में सर 3 मीटर है क्या? 1 फीट में होता कितना होता है? पौने 10 होता है ना। 10 इसका देता है 9.75 मीटर। लिखिए 9.75 मीटर लिखिए। हाँ 7.5 को हम लिख लीजिएगा। आप क्या लिखिएगा, 10 लिख लीजिएगा, 10 देता है, ठीक ना। 10 मीटर देता है। होगा ना सर, हाँ सेंटीमीटर मीटर हो जाएगा ना। हाँ तो मीटर ही तो बोल रहे, सेंटीमीटर कहाँ बोल रहे हैं हम। सेंटीमीटर में हाँ, तो 975 हो जाएगा। हाँ तो 975 तो हो ही जाएगा। सेंटीमीटर में 975 हो जाएगा, ठीक ना। और 9.75 मीटर का मतलब 975 तो हो ही गया ना। जी सर। है ना, 975 तो आपको हो ही गया, ठीक है। लिख लिया ना। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए आगे स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं मुख्य गुहा को खोले, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी 20 मिनट हमारे पास समय है। मुख्य गुहा को खोल सकते हैं, खोल दें। खोल दीजिए सर। चलिए मुख्य गुहा को, हाँ क्या, चलिए खोलते हैं मुख्य गुहा को। आइए, जब मुख्य गुहा को खोलिएगा ना, मुख्य गुहा को एलिमेंट्री कनाल के अंदर जब मुख्य गुहा को खोलिएगा, ये मुख्य है। इसके मुख्य गुहा के अंदर जब आप खोलिएगा तो इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो मुख्य में आप ही बताइए। सबसे पहले तो आपको जीव देखने को मिलेगा, है ना। जीव का काम पाचन में कोई काम नहीं होता है। बोलिएगा तो जीव अभी पढ़ा देंगे ना, तो जीव को अलग से ही आपको पढ़ा देंगे, ठीक ना। उसके बाद आपका, उसके बाद आपको दांत दिखेगा। क्या दिखेगा, दांत। अब दांत के बाद आपको दिखेगा ये ग्लैंड दिखेगा, जिसको हम लोग कहते हैं सलाइवा ग्लैंड, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि दिखेगा। कौन दिखेगा, लार ग्रंथि दिखेगा। तो मुख को जब खोलिएगा तो आपको तीन गो चीज दिखेगा। क्या क्या दिखेगा मुख गुहा के अंदर में, जीभ, दांत, लाल हाँ लार ग्रंथि जो है कि आपको देखने वाला है। कौन देखने वाला है, लार ग्रंथि, जीभ और दांत जो है कि आपको दिखने वाला है। तो जीभ के बारे में आप अभी जानना चाहिएगा कि बाद में ही रखें जीभ को। लार ग्रंथि से शुरू करें फिर सर, बताते हुए चलिए। चलिए जीभ को भी देखिएगा अभी, है ना। लेकिन जीभ अभी टॉपिक इसका नहीं था जीभ का, लेकिन चलिए कहते हैं तो दिखाई देते हैं जीभ को भी, ठीक ना। जीभ को भी दिखा देते हैं। बताइएगा जीभ सर। हाँ जीभ इसका टर्म्स जो है कि आपको नहीं है, लेकिन चलिए जब जीभ कह रहे हैं तो आप बता देते हैं। चलिए बता दीजिए, सही में छोटा सा तो है वो।
ये हो गया आपका जीभ हो गया। ये हो गया अगला हिस्सा, अग्रभाग, बना लीजिएगा ऐसे ही अग्र। ये हो गया पश्च, पिछला हिस्सा, ठीक है। अग्रभाग जो जीव का होता है वो आपको किसका दिखाता है, तो अग्रभाग जो है कि आपका मीठा दिखाता है। क्या दिखाता है, मीठा। और जबकि पश्च भाग किसका दिखाता है, पश्च भाग जो है कि आपको तीखा दिखाता है। तीखा, तीखा या कड़वा, कड़वा। साइड में सर करवा दो। कौन आगे, कड़वा। कड़वा ठीक है, पीछे सही है सर पीछे। इसी के कॉन्सेप्ट पे बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, जाकर देखिएगा। ये कड़वा का कॉन्सेप्ट जो है ना जीभ में कभी रहता ही नहीं। कड़वा का कॉन्सेप्ट जो है कि हम लोग लिख देते हैं, लेकिन जीभ में कभी कड़वा का कॉन्सेप्ट रहता ही नहीं है, ठीक ना। कड़वा का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, ठीक है। इसे लिख लीजिएगा, पीछे में जो है कि आपको कड़वा, कड़वा, तीखा के साथ साथ कड़वा, ठीक है। तो आगे पीछे क्या हुआ पहले आप बता दीजिए, आगे पीछे क्या हुआ पहले आप बता दीजिए। आगे में मीठा, पीछे में जो है कि आपको क्या हो गया, तीखा हो गया। क्या हो गया, तीखा हो गया, ठीक है, तीखा। अब देखिएगा ये पीछे में तीखा लिखा हुआ, तीखा, तीखा। खा से स्टार्ट कीजिएगा, तो खा से जो पीछे का पीछे वाला भाग होगा वो खट्टा होगा। कौन होगा, खट्टा, ठीक है, खट्टा होगा। और आगे का जो भाग होगा, अग्र भाग का जो सटा हुआ होगा वो क्या होगा, नमकीन। क्या होगा, नमकीन। मीठा और नमकीन दोनों होगा सर? नहीं नहीं, नमकीन होगा। अग्र पास की बात करेंगे, अग्र पास जो होगा, अग्र पास से पास, ये हो गया पस से पास, ये हो गया पीछे का पस बोलेंगे, पस से। ये हो गया पास, मतलब कि ऑलरेडी पीछे है तो पास होगा ना। टेस्टलेस होगा, टेस्टलेस, टेस्टलेस। इसी टेस्टलेस में जो है कि आपको बीच में क्या पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है बर्ड्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टेस्ट बर्ड्स जो है कि आपको पाया जाता है। इसकी संख्या आपको होती है 10,000 होती है। टेस्ट बर्ड की संख्या कितनी होती है, 10,000 होती है। टेस्ट बर्ड की संख्या आपको होती है 10,000। क्या जो सर ऊपर जो रहता है सर, एक घुमा हुआ जो आकार का जो होता है ना, लैब की तरह होता है सर, उसको क्या कहते हैं, टॉन्सिल? वो टॉन्सिल अलग चीज हो गया। टॉन्सिल जो तो घंटी की तरह आपको देखेगा तो टॉन्सिल अलग चीज हो गया, है ना। वो फिर आगे का आपका चैप्टर हो जाएगा, टॉन्सिल के बारे में भी चर्चा करेंगे आज, है ना। टॉन्सिल अलग चीज हो गया। वो जो है घंटी के, वही ना टॉन्सिल आपका बढ़ जाता है, जो आपको बोलने वोलने में तकलीफ होती है, गला आपका फूल जाता है ना, हल्का सा स्वेलिंग आ जाता है टॉन्सिल के कारण। लिख लिए, लिख लिए, ये चीज लिखे आप कि नहीं लिखे? अंदर में सर बीटर होता है और बाहर में आपको स्वीट होता है, मीठा और हाँ तो कड़वा। तो वही तो बात, और साइड वही साइड तो बात। होता है आपको सावर यानी खट्टा होता है, और साइड साइड साल्टी होता है ना नमकीन। कि आप आपको फिगर ही दिखाते हैं फिर। नहीं सर, हम देख लिए। हम जो लिखे हैं उसमें गलत है क्या कुछ? नहीं सर, ठीक है। नहीं सर, सही था सर। अग्रभाग में जो होता है मीठा होता है, साइड वाला जो होता है ना वो थोड़ा नमकीन होता है, और बीच वाला थोड़ा होता है खट्टा होता है, बीच वाला सबसे बीच में जो होता है टेस्टलेस होता है, ऊपर वाला तीखा होता है, कड़वा होता है। बस हो गया सर। कड़वा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक उमामी दिया था, इस बार पूछा था, ये क्या होता है उमामी? कौन सा उमामी, क्वेश्चन पढ़िए जरा। सर यही सर, बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा था ना, 7 दिया था, और फिर ऑप्शन दिया था 4 ऑप्शन, मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा और तीखा। वही यही चीज से जो है कि आपका हुआ था, ठीक ना। इसमें कड़वा जो है कि आपका स्वाद ही नहीं होता है, उसी के आधार से हम आपको वही बता रहे थे कि कड़वा जो होता है आपका कोई स्वाद ही नहीं होता है, ठीक ना। कड़वा का कोई ऑप्शन में आपको लिया ही नहीं। उमामी क्या होता है सर? उमामी भी सर लिया है, उमामी भी टेस्ट, ये कहाँ से लेंगे सर, और ये कैसा टेस्ट होता है? और उमामी के बारे में देखना पड़ेगा, उमामी के बारे में मुझे भी नहीं पता। देखिए यही फोटो आ चुका है आपका, ठीक ना। आगे वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ये आपका क्या हो गया, ये आपका मीठा हो गया। क्या हो गया, मीठा हो गया, ठीक है। पीछे वाला हिस्सा क्या हो गया, तीखा हो गया। क्या हो गया, तीखा हो गया। हाँ, तीखा या कड़वा जो भी बोलिए, तीखा बोलिए या कड़वा बोलिए। ये स्वर मतलब ये क्या हो गया, खट्टा हो गया, खट्टा, खट्टा। ये देखिएगा खट्टा हो गया, और ये जो है कि आपको नमकीन हो गया,
कोई दिक्कत अब यहाँ पे? नहीं सर। कोई दिक्कत है तो बताइए। और बीच में टेस्टलेस, टेस्ट 10,000 टेस्टलेस, टेस्ट बर्ड जो होता है ना, बर्ड जो होता है दाना दाना जो है कि आपको पाया जाता है, टेस्ट बर्ड वो दिखाई देते हैं। टेस्ट बर्ड मतलब जीव में 10,000। हाँ, वो टेस्ट को बताता है। टेस्ट बर्ड जो होता है ना वो टेस्ट को बताता है। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 10,000 होती है, टेस्ट बर्ड की संख्या। दिखाते हैं, टेस्ट बर्ड को भी दिखाई देते हैं। पक्षी के पंख के तरह जो है सो उसको टॉन्सिल। ये देखिए, ये टॉन्सिल है। यहाँ देखिए, ये टॉन्सिल है, दिख रहा है? ये टॉन्सिल है। क्या है? टॉन्सिल। मेरा आवाज नहीं जा रहा है? आ रही है सर। उमामी सर, इसमें दिया है उमामी। हाँ, देखिए उमामी ना दिया है। बीच में। देखिए, ये बीच वाला भाग में ही आपको उमामी है, ठीक ना? उमामी जो है कि आपका बीच वाला भाग है। ये टेस्ट बर्ड जो है कि इसी में पाया जाता है। उमामी में ही आपको क्या पाया जाता है? टेस्ट बर्ड पाया जाता है। ये कोई स्वाद नहीं होता है उमामी, ठीक ना? ये टेस्ट बर्ड पाया जाता है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है। क्या दिया है? यहाँ पे आपको दिया है पहले आगे में मीठा, आगे के साइड वाला में आपको स्वीट और साल्टी। तो आगे में खाइएगा मीठा, तो मीठा खट्टा जो है कि आपको कहीं ना कहीं तो मिक्स होगा ना, इसलिए जो है कि आपको दिया है। उमामी बीच में हो गया है ना, ये साल्टी हो गया, और ये आपको क्या हो गया? शोर हो गया, ये खट्टा हो गया। अब पीछे में क्या करेंगे? पीछे में जो आपका होगा ये जो है क्या? कड़वा होगा। ये सब जो दाना दाना आप जो दिख रहे हैं, ये दाना दाना, ये सब क्या है? ये सब जो है कि आपका टेस्ट बर्ड है। क्या है? टेस्ट बर्ड है। क्या है? टेस्ट बर्ड है। इसकी संख्या कितनी टेस्ट बर्ड की? अभी जस्ट बताएं, टेस्ट बर्ड की संख्या कितनी? टेस्ट बर्ड की संख्या जो है कि आपको 10,000 होता है। कितना होता है? 10,000 होता है, जो आपको स्वाद बताने का जो है कि आपको काम करता है, ठीक ना? स्वाद बताने का काम करता है। तो जीभ आपका समाप्त हो गया। एक वो आपके मुंह के अंदर में हम आपको जीभ को समाप्त कर दिए हैं। अब आगे चलें, जीभ के बाद आगे देखें। फिर जीभ के बाद आइए लार ग्रंथि के ऊपर चर्चा करते हैं। लार ग्रंथि के ऊपर जरा चर्चा कर लेते हैं। फोटो बना लिए ना इसका, जीभ वाला? कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए लार ग्रंथि के ऊपर चर्चा करते हैं। लार ग्रंथि लिखते हुए चलिएगा, नहीं तो मिटा देंगे तो फिर बोलिएगा कि मिटा दिए हैं, ठीक ना? फिर आपको यूट्यूब पे जाके देखना पड़ेगा, ठीक है? आगे चलिएगा। ये है आपका लार ग्रंथि। ये लार ग्रंथि आपके ह्यूमन बॉडी में आपको 3 लार ग्रंथि पाया जाता है। कितना? 3 लार ग्रंथि। सबसे बड़ा इसमें से कौन सा आपको दिख रहा है? सबसे बड़ा लार ग्रंथि ये पैरोटिड लार ग्रंथि। पैरोटिड लार ग्रंथि जो होता है ये सबसे बड़ा, ये साइज में आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा ग्रंथि है लार ग्रंथि का। सबसे बड़ा ये साइज आपको दिख रहा है। ये जो होता है पैरोटिड लार ग्रंथि, ये सबसे बड़ा जो है कि आपको लार ग्रंथि होता है। तीनों ग्रंथि में सबसे बड़ा लार ग्रंथि पैरोटिड लार ग्रंथि होता है। इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन आपको दिख रहा है? सेकंड लार्जेस्ट सब मेंडुबुलर। सही है, सब मेंडुबुलर जो है कि आपको लार ग्रंथि जो है कि आपको सेकंड, मतलब पहला स्थान इसको मिलेगा, सेकंड स्थान जो है कि इसको मिलेगा, और थर्ड स्थान किसको मिलेगा? सब लिंगुअल को जो है कि आपको थर्ड मिलेगा। किसको मिलेगा? सब लिंगुअल को जो है कि आपको थर्ड मिलेगा। पूछता है प्रश्न, पूछता क्या प्रश्न है कि इसको बैठाइए कि पैरोटिड के बाद कौन आएगा? पैरोटिड के बाद, पैरोटिड के बाद कौन आएगा? सब मेंडुबुलर आएगा। सब मेंडुबुलर और उसका सब लिंगुअल। ठीक है, ये छाप लीजिएगा, ये छाप लीजिएगा। ये आपका क्रम है, किसके अनुसार क्रम है? तो ये साइज के अनुसार जो है कि आपका क्रम होता है। किसके अनुसार होता है? साइज के अनुसार जो है कि आपको ये क्रम होता है। चलिएगा, लार ग्रंथि की बात करेंगे। स्लाइवरी ग्लैंड ये जो है कि आपको किसका स्रावन करता है? तो ये लार को निकालता है। लार ग्रंथि किसका स्रावन करता है? लार को। हाँ, लार ग्रंथि जो है कि आपको लार को, सलाइवा को जो है कि आपको, सलाइवा को जो है कि आपको रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है? सलाइवा को जो है कि आपको रिलीज करने का काम करता है। लार ग्रंथि की बात करेंगे, एक दिन में जो है कि प्रतिदिन जो है कि आपको 1.5 लीटर, कितना लीटर? 1.5 लीटर, 1/1.5 लीटर जो है कि आपको लार जो है कि आपको निकलता है। लार जो है कि आपको निकलता है। हाँ बोलिए। अरे ये कौन से एग्जाम के लिए आप स्टडी करा रहे हो? ये आपका जनरल कंपटीशन का जितना सारा एग्जाम होता है, सारे एग्जाम में आपका ये जो है कि आपका जहां जहां बायोलॉजी पूछा जाएगा वहां वहां जो है कि आप कर सकते हैं। बस नीट को छोड़ के आप सभी एग्जाम के लिए जो है कि आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी है? मैं तो ऑलरेडी जॉब पे हूँ, लेकिन दिल्ली पुलिस का देख रहा हूँ, तो इतना डीपली थोड़ी आता है उसमें। तो बिल्कुल आता है। तब आप एग्जाम दिए ही नहीं, तब एसएससी का एग्जाम दिए हैं क्या? बिल्कुल पूछता है ना? नहीं पूछने का सवाल ही नहीं है, तो फिर तब आपने फिर एग्जाम नहीं दिया होगा।
हमने एग्जाम दिया है तभी तो ऐसा यूनिफॉर्म पहन रखा है, ये थोड़ी ना ठीक है सर, बोलिए है। सर, छोड़ विदर्भा को हो रहा दीजिए, है। आप दूसरे आदमी को समझ में आ रहा है ना, आप छोड़ दीजिए, नहीं पढ़िए, क्या दिक्कत है। तो पढ़ने दीजिए, हमारे में आ गया तो हम क्या करेंगे। अरे पूछता है लाल ग्रंथि से सारा क्वेश्चन, सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि एसएससी में नहीं आता है। सर डेसीलीटर जो होता है ना सर, हाँ वो सलाइवा होता है, जिसमें वाटर सर कितना होता है सर, 99%। वाट सबसे अधिक जो होता है आपका वाटर का ही परसेंटेज होता है। लार में जो सबसे अधिक क्या होता है, वाटर का ही आपको परसेंटेज जो है कि आपको सबसे अधिक होता है लार में, ठीक ना। अब सुनिएगा, सबसे अधिक जो है कि आपको वाटर होता है। हम आपको कहा, देखिए भटक गए। चलिए, जिनका भी माइक ओपन है बंद कर लीजिएगा, थोड़ा सा सुनिएगा, इसको ध्यान से जरा सुनिएगा। एक दिन में लार कितना निकलता है, 1.5 लीटर आपका लार जो है कि आपको स्रावित होता है। कितना स्रावित होता है, 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। और लार ग्रंथि की बात करेंगे, लार ग्रंथि की संख्या आपको कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है। 3 आपको एक साइड में दिख रही है, मतलब अपोजिट साइड में भी आपको 3 होगा, मतलब 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है, 3 जोड़ा। आ रहा है बात समझ में। ये 3 तो आपको एक ही साइड का ना दिख रहा है, एक ही फेस का ना दिख रहा है। अरे ये 3 तो आपको एक ही फेस का ना दिख रहा है, इसके अपोजिट वाले फेस में भी तो होगा। कोई दिक्कत, हो गया। इसके अपोजिट वाले साइड में भी तो आपको होगा ना। तो ये लार ग्रंथि आपको संख्या में पूछेगा तो 6 होता है, मतलब 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है। कितना जोड़ा होता है, 3 जोड़ा जो है कि आपके संख्या में जो है कि आपको लार। क्या बोलिए, 5 गो होगा सर। आप कट के आइए, आप आवाज सही है। अदर आप बोल रहे हैं ना, अदर में 5 गो है सर। अदर में 5 मतलब, अदर कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है आपकी बातों को। हाँ बोलिए। 3 बताए हैं ना सर। हाँ 3 बताए हैं ना इसमें। तो सर इसके अलावा आप जो बता रहे थे ना, इसके अलावा कहाँ कुछ बोले साइड में हैं होगा। इसके अलावा तो बोले 3 एक साइड में है तो 3 दूसरे साइड में भी होगा, मतलब 3 जोड़ी लार ग्रंथि आपको पाई जाएगी। हम ये बात बोल रहे थे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए कि नहीं, लार ग्रंथि में यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। लार ग्रंथि से जो है कि आपको क्या निकलता है, तो लार ग्रंथि से जो है कि आपको एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, लार ग्रंथि से आपको एंजाइम निकलता है। कौन सा एंजाइम निकलता है जरा समझिएगा। लार ग्रंथि से एंजाइम की बात करते हैं। ये एंजाइम जो बताए तो 6 में सबसे बड़ा पैरोटिड होगा, वो 3 तो साइज तो आपको देखे दिखाया हुआ है, तो यही तो है। तीनों को तो ये सेम, अरे 3 को यही चीज वो पट्टी होगा। अरे मतलब काम आपका एक काम दिखाएंगे, एक काम दिखाएंगे तब मतलब दोनों काम दिखाना पड़ेगा। गजब, इसमें सर एक जोड़ा है। सर हमको नहीं पता था सर, सॉरी। अरे एक जोड़ा है सब चीज। कान एक को दिखाए या कान 2 को दिखाए, बात तो वही होगा ना, है ना। दांत का ऊपर वाला जबड़ा दिखाए या आपका नीचे वाला जबड़ा दिखाए, दांत तो आपका वही होगा ना। वही आपका एक साइड का फेस आपको दिख रहा है ना। आपके 2 साइड में आपके फेस हैं, ठीक है। 2 साइड में फेस है, मतलब एक साइड का ही आपको आकृति दिख रहा है। तो सेम आकृति जो है कि आपको दूसरे साइड में भी दिखेगा। तो सबसे बड़ा इसमें से कौन सा हो जाएगा, पैरोटिड लार ग्रंथि जो है कि सबसे बड़ा जो है कि आपको लार ग्रंथि जो है कि आपको होने वाला है। पैरोटिड के बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन होगा, दूसरा बड़ा। तीसरा सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा सबलिंगुअल, छोटा हो गया। हाँ, सब लिंगुअल जो है कि आपको सबसे छोटा होने वाला है, ठीक ना। अब ये लार ग्रंथि कितना लार एक दिन में स्रावित करता है, 1.5 लीटर जो है कि आपको लार जो है कि एक दिन में स्रावित होता है, ठीक है। 1.5 लीटर लार एक दिन में स्रावित होता है। लार की बात करेंगे, लार में क्या पाया जाता है, तो लार में एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लार में एंजाइम पाई जाती है। एंजाइम, अभी एंजाइम लिखा रहा है, अभी सब बात अभी लिखेंगे, अभी कुछ भी अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक ना। अब एंजाइम की बात करेंगे, इसमें जो है कि आपको 4 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। कितने प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, लिखिए। 5 प्रकार एंजाइम की संख्या 5 प्रकार। कौन कौन है जरा, 4 के बाद आप 5वां बताइएगा जरा, हम भी सोचेंगे कौन सा है। 4 पहले हम लिखवा देते हैं, उसके बाद आप 5वां कौन सा। ओके, पाइटालिन एंजाइम, म्यूसिन प्रोटीन। हाँ, पाइटालिन, PTYALIN। अच्छा पाइटालिन, अच्छा पहले हम लिखवा देते हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। 5वां जो आपका भिन्न जो हमारे से मिलेगा ना, उसको भी बोलिएगा, उसको भी जरा देख लेंगे दूसरे बुक से, ठीक ना। चलो पहले हम 4 लिखवा देते हैं। पहला लिखिएगा, पहला जो है कि आपका पहला लिखिएगा लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम होगा सर।
सर नहीं दिख रहा है टोटल क्या? 4 प्रकार है ना? हाँ 4 प्रकार का एंजाइम जो है कि टोटल पाया जाएगा। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे 4 प्रकार का। पहला लाइसोजाइम, दूसरा टाइलिन, तीसरा डाइस्टेज डाई, चौथा म्यूलिन। स्क्रीन कट गया आपका। क्या दिखने लगा? स्क्रीन कट गया? कौन मुकेश प्रजापति कैमरा ऑन किए? अरे ऑन ऑफ कीजिए, कर लिया ना इसलिए। ऑफ कीजिए कैमरा। मुकेश प्रजापति, आपके स्क्रीन पर लाल बटन होगा, उसको जल्दी से टिप दीजिए। जल्दी से कैमरा को बंद कीजिए अब अपना। नहीं बंद करेंगे तब हम ही बंद करना पड़ेगा लास्ट में। हटाइएगा कैमरा कि आपको रिमूव मार देंगे? हो गया। ना हट गए। चार लिख लिए? हाँ साहब, अब 5वां नंबर का आप बताइए कौन सा था? सौरभ जी 5वां नंबर बताया थे ना, 5वां नंबर ही था ना, पैटालिन। कौन सा? पाइटालिन। पाइटालिन था। अच्छा, इसका वर्क क्या था पाइटालिन का, जरा पढ़िएगा। क्या सर? पाइटालिन का वर्क क्या है, जरा पढ़िएगा। सर जितना लिखे है ना, लाइसोजाइम हो गया, टाइलिन हो गया, डाइस्टेज हो गया है, वो तो ठीक है, वो ठीक है। आप बुक जब देख रहे हैं ना, तो ये पूछ रहे हैं कि उसका वर्क क्या लिखा है, पाइटालिन का क्या काम है, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कुछ वर्क में? सर सिर्फ फैक्ट दिया हुआ है सर। पाइटालिन, अच्छा तो ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे। चलिए अभी 4 को आप लिखिएगा, 5वां जो है कि कल हम मेरे आपको देख क्लास कर जो का है कि नोट आपको है बता ना, दें। उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो कल हम आपको 5वां नंबर का ये पाइटालिन है ना, इसके बारे में देख के जो है कि आपको बता देंगे। ठीक है, पाइटालिन के बारे में है ना। 4 लिखिएगा। 4 लिख चुके हैं? स्टार्ट करें बात इस पे, चारों पे करना? जी सर। चारों पे बात करना शुरू करते हैं। चारों पे बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लाइसोजाइम एंजाइम कौन सा? पहला जो है कि आपको लाइसोजाइम पे बात करते हैं। फर्स्ट जो है कि आपको लाइसोजाइम पे बात करते हैं। ये लाइसोजाइम की बात करेंगे। ये लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है, ये जो आता है एंजाइम, आपको जो है कि क्या करता है, तो ये लार और आंसू दोनों में पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? लार में भी और आंसू में भी। आंसू में भी, आंसू लिख लीजिएगा। पहला इसका वर्क जो है कि आपको लार, ये आंसू दोनों में पाया जाएगा। ठीक है, लिख चुके हैं, आगे बात करते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम का काम होता है कीटाणुओं को भक्षण करना, कीटाणुओं को मार देना। मतलब ये कीटाणुओं को भक्षण करता है, कीटाणुओं को मार देता है। को मारना, कीटाणुओं का मारना का काम किसका होता है? लाइसोजाइम का जो है कि आपको काम जो होता है, कीटाणुओं का जो है कि आपको मारना जो है कि आपको लाइसोजाइम का काम होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? इसलिए देखिएगा, जो भी आप गंदे हाथे में कुछ खा जाते हैं, मुंह में जो है कि आपको डाल लेते हैं, तो ये लाइसोजाइम एंजाइम इतना एक्टिव होता है कि गंदा हाथ से भी अगर आप खाना खाते हैं ना, तो उसके कीटाणुओं को मार देता है। क्या करता है? उसके कीटाणुओं को मार देता है। अगर वो कीटाणु जीवित रह गया और अंदर जाएगा, तो पेट में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि उसका इंतजार कर रहा है, वहां पे हाइड्रोक्लोरिक जो है कि आपको मार देगा। लेकिन आपको अगर मुंह में आप किसी गंदा चीज को खा रहे हैं, या कोई गंदा चीज से आप हाथ बिना धोए खा रहे हैं, तो इसमें जो कीटाणु लगा है, इसको मारने का काम कौन करता है? कीटाणुओं को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। ये देखिएगा, ये बच्चों में सर्वाधिक जो है कि आपको मात्रा में लाइसोजाइम निकलता है। बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में, बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में जो है कि आपको लाइसोजाइम निकलता है। देखिएगा, बच्चा का लार एकदम जो है कि आपको टपक टपक के जो है कि आपका चू रहा होगा। जब भी देखिएगा ना बच्चा को, जो नया नया बच्चा होगा, एकदम खूब लार जो है कि आपको निकालता होगा। काहे के लिए? अब बच्चा को देखिएगा, कोई भी चीज सबसे पहले उठाएगा, सबसे पहले मुंह में रखेगा। इसीलिए भगवान कितना सोच समझ के बनाए कि इसके अंदर लाइसोजाइम का इतना ज्यादा रिलीज करवाए हैं कि अगर कोई भी चीज अगर
रखेगा मुंह में, तो ये जो है कि आपको लाइसोजाइम पहले यहाँ पे खत्म कर देगा। मट्टी वगैरह में बच्चा को छोड़ दीजिएगा, वो मट्टी को रख लेगा, जहां आप छोड़िएगा वहीं जो है कि आपको रख लेगा, है ना। दीवार के पास छोड़िएगा, दीवाले को जो है कि आपको चाटने लगेगा, ठीक ना। तो ये बच्चा जो है कि उटपटांग काम करता है, इसलिए बच्चा के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम जो है कि अधिक मात्रा में होता है। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं कोई सर। दिक्कत है तो बताइए। ऐसा देखे हैं बच्चा के अंदर से लार निकलते हुए, ज्यादा देखे हैं ना, है कि नहीं? जी सर। चलिए, पहला एंजाइम का काम समाप्त हो गया, लाइसोजाइम का इतना वर्क था, आपको हम लिखवा दिए। दूसरा एंजाइम का लिखिएगा, दूसरा एंजाइम के बारे में। दूसरा था आपका टाइलिन एंजाइम, टाइलिन और डाइएस्टेज। लिखिएगा टाइलिन प्लस डाइएस्टेज। टाइलिन और डाइएस्टेज, ये दोनों का काम जो है कि क्या है, जरा सुनिएगा। टाइलिन और डाइएस्टेज का काम जो है कि क्या है, जरा सुन लीजिएगा। टाइलिन और डाइएस्टेज जो है कि आपको, ये एंजाइम जो है कि आपको मंड या शर्करा को जो है कि कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। किसके? मंड को या शर्करा को, शर्करा किसके रूप में बदल देता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। टाइलिन को ही डाइएस्टेज बोलते हैं सर। नहीं, टाइलिन और डाइएस्टेज दोनों का काम होता है बदल देना। ये मंड क्या होता है? मंड क्या होता है आपको पता है? ये स्टार्च या मंड, सॉरी स्टार्च या मंड, स्टार्च को ही कहते हैं। का ही हो गया वो। स्टार्च या मंड। स्टार्च जो होता है ना, ये जो अनाज खाते हैं ना, अनाज, उसका ऊपर वाला जो छिलका रहता है ना, वही स्टार्च या मंड का रहता है। क्या रहता है? ऊपर वाला जो छिलका रहता है। और इसे अगर बात करेंगे तो जो आटा चालते हैं उसका चोकर जो बच गया ना, चोकर, वो क्या रहता है? वही आपका स्टार्च या मंड रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? स्टार्च या मंड क्या ऊपर में भी होता है ना? कैप्सूल के ऊपर भी स्टार्च का ही आपको कैप्सूल जो बना होता है, वो किसका बना होता है? स्टार्च का ही बना होता है, ठीक ना। स्टार्च का ही आपको कैप्सूल भी, हाँ चावल बोले, जितना सारा अनाज जो आप खाते हैं उसका ऊपर का जो आवरण बना होता है, लेयर बना होता है, वो आपका किसका होता है? स्टार्च या मंड का होता है। ये स्टार्च या मंड या शर्करा को किसके रूप में बदल देता है? टाइलिन या डाइएस्टेज? कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो है कि आपको बदल देता है। और अब कौन सा बचा? 3 हो गया, 2 और 3 हो गया, क्या? म्यूलिन। आइए म्यूलिन के बारे में, चौथा हो गया। क्या स्टार्च नहीं पचता है, तो स्टार्च को ये पचा थोड़ी रहा है, स्टार्च को ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल रहा है। हाँ, स्टार्च नहीं पचता है। आप ज्यादा स्टार्च खाइएगा, आपका स्टार्च नहीं पचेगा। स्टार्च को ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो है कि आपको बदल रहा है, पचा थोड़ी ना रहा है। कार्बोहाइड्रेट आपका पाचन हो ही जाएगा कार्बोहाइड्रेट के रूप में, है ना। पहले ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो है कि आपको बदल काम है। किसका? हाँ, दोनों का सेम काम, दोनों का सेम काम, ठीक है, दोनों का सेम काम। आगे लिखिएगा, चौथा नंबर का जो है कि आपको म्यूलिन है। कौन सा है? म्यूलिन। म्यूलिन एंजाइम। ये म्यूलिन क्या करता है? म्यूलिन जब आप खाना खाइएगा, जब भोजन को चबाइएगा ना, तो ये भोजन को जो है कि आपको क्या, लसलसा बना देता है, लसलसा। अब बहुत आदमी को लग रहा है लसलसा कैसे बनता है, तो आज रात को जब खाइएगा तो खाने के बाद देखिएगा, थोड़ा सा उसको उगील के अपने हाथ पे निकालिएगा, हाथ पे निकालिएगा, वो लसलसा आपका भोजन जो है कि बना हुआ रहेगा। ये कौन सा एंजाइम बना दे रहा है लसलसा भोजन को? या कभी कंकर वगैरह जो है कि आपको आ जाता है, तो आप भोजन को जो है कि उगील देते हैं, बाहर जो है कि आप कर देते हैं, तो देखिएगा भोजन में लसलसापन जो है कि आपको आ जाएगा। ये किसके कारण आता है? म्यूलिन के चलते हैं। म्यूलिन के कारण जो है कि आपको आता है। किसके कारण आता है? म्यूलिन के कारण जो है कि आपको आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं को तो बताइए। की प्रकृति कैसी होती है? लार अम्लीय होता है। 6.4 इसका पीएच वैल्यू होता है ना। ठीक है, अब बात करेंगे यही लार ग्रंथि जो आपको हम दिखाए हैं, यही लार ग्रंथि जो आपको दिखाए हैं, इसमें सबसे बड़ा लार ग्रंथि किसको दिखाए हैं? ये आपको दिखाया है किसको? पैरोटिड लार ग्रंथि को। यही पैरोटिड लार ग्रंथि जो होता है ना, ये सांप के जो है कि आपको विष के रूप में काम करता है। जो सांप में जो आपको विष जो होता है, वो किसके रूप में काम करता है? ये पैरोटिड लार ग्रंथि के रूप में जो है कि आपको काम करता है।
ठीक है। और यही पैरोटिड लार ग्रंथि में आपका क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है। स्वेलिंग आने के बाद देखते होंगे तो ये जो है कि आपको विषाणु के कारण, वायरस के कारण जो है कि आपको संक्रमण हो जाता है, जिसको हम लोग गलसुआ रोग कहते हैं। गलसुआ के बारे में देखे हैं, जानते हैं ना, गलसुआ, गलवा एक साइड का फूल जाएगा, तो ये किस, गलसुआ, गलसुआ, पैरोटिड, पैरोटिड लार ग्रंथि जो होता है ये गलसुआ। अब ग्लैंड पढ़ा रहे सर, ये खत्म हो गया, ग्लैंड है, नहीं एंजाइम तो खत्म है, एंजाइम तो चारों को था, चारों के बारे में आपको लिखवा दिए हैं, चारों के बारे में आपको लिखवा चुके। सांप में ये मतलब पैरोटिड ही होता है, और सांप का हाँ, सांप रोग होता है, वही है ना, गलकंठ रोग होता है। नहीं गलकंठ रोग अलग चीज हो गया। नहीं गलकंठ अलग हो गया, पैरोटिड अलग हो गया। पैरोटिड के अंदर स्वेलिंग आ जाता है, इसके कारण देखिएगा तो इस पे क्या किया जाता है, इस पे को आपको क्या लगा दिया जाता है, बताते हैं आपको सर। व्हाइट चिपका दिया जाता है इस पे स्टिकर एगो, ठीक है, स्टिकर एगो चिपका दिया जाता है ना। ये विषाणु के कारण होता है, इसको मम्स कहते हैं, है ना, मम्स कहते हैं, मम्स रोग, गलसुआ। सांप के बीच में कौन सा एंजाइम होगा? एंजाइम की बात करेंगे, वो पैरोटिड लार ग्रंथि का ही रूप ले लेता है। ये जो सांप जो होता है ना, वो ग्रंथि जिसे आपको वो निकालता है ना, तो वो जो है कि आपको एंजाइम ही निकालता है। लेकिन कौन सा एंजाइम है मुझे भी नहीं पता है इसके बारे में, कौन सा एंजाइम है। वो एंजाइम इतना ज्यादा टॉक्सिक रहता है ना कि आपके शरीर में जो है कि आपको क्या करता है, खून को जो है कि आपको लॉक कर देता है, थक्का अंदर में बनाना शुरू कर देता है। इसके कारण आदमी की देहांत हो जाती है। बोलिए सर, ऐसा भी है क्या, अलग अलग ग्रंथि अलग अलग ये एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं? बिल्कुल, ऐसा तो बिल्कुल है, बहुत सारा। जब ग्लैंड पढ़ाएंगे तो वहां पे बहुत सारा पढ़ाएंगे, है ना, बहुत सारा पढ़ाएंगे आपको। आवाज नहीं जा रही है क्या? आ रही है। वैसा बहुत सारा ग्लैंड है, ग्लैंड चैप्टर ही अलग आपको पढ़ना है, ग्लैंड चैप्टर ही पूरा का पूरा अलग पढ़ना है। यहाँ पे लार ग्रंथि पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था आपका पाचन को पढ़ाना। पाचन में जब तक भोजन में लार को नहीं मिलाएंगे, भोजन अंदर जाएगा ही नहीं, भोजन अंदर जाएगा नहीं, सब कुछ आपको पाचन होगा ही नहीं इस ढंग से। इसलिए पाचन ग्रंथि को पढ़ाना यहाँ पे मुख्य उद्देश्य हो गया था। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था यहाँ पे ग्रंथि पढ़ाने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लार ग्रंथि पूरा रूप से जो है कि आपको समाप्त होता है, लार ग्रंथि। अब इसमें आपको जीभ बता दिए, लार ग्रंथि बता दिए। अब कल जो स्टार्ट करेंगे, दांतों के बारे में स्टार्ट करेंगे। दांत होते हैं 4 प्रकार के, इंसिजर्स होते हैं, केनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं। ये चारों के बारे में बहुत अच्छा से चर्चा करेंगे। उसके बाद आपके भोजन को पेट में ले आके पहुंचाएंगे। पेट पहुंचाने के बाद पेट में रखेंगे 4 घंटे। उसके बाद जो है कि फिर से आपको छोटी आंत बड़ी आंत होते हुए गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर जो है कि आपको निकलवाएंगे। कल या परसों तक ये आपको चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका आज का हुआ। आज तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लास समाप्त होता है यहाँ पे। कोई समझने में